मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई जिसका नाम है सतह रसायन। और इस सतह रसायन में हम इससे पहले जितना भी क्लास हुआ है उसमें बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला जो क्लास था उसमें हम जो है कोलाइडी जो विलयन हैं उसको अलग अलग आधार पर जो हम वर्गीकृत किए थे वो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इससे पहले जैसे जो क्लास था उसमें हमने साबुन का प्रक्षालन, मिसेल का बनना, है ना, उसके अलावा बहु आणविक कोलाइड, है ना, बृहद आणविक कोलाइड, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमको आगे इसमें पढ़ना है वो है कोलाइड विलयन बनाने की विधि, है ना। अब बनाने की विधि पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से कोलाइड विलयन बनाया जाता है, उसको हम लोग बनाने की विधि देखेंगे। वैसे कोलाइड विलयन आप जानते हैं भाई, हम पढ़ चुके हैं, जिनमें कणों के आकार के आधार पर बनाया गया है। तो इसको कैसे बनाया जाता है उनकी विधियां हमको पढ़ना है। और बनाने के यहाँ पर दो विधि दिया गया है, पहला है परिक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। अब दोनों विधि का मतलब क्या होता है, परिक्षेपण विधि का और संघनन विधि का। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ परिक्षेपण विधि का, परिक्षेपण विधि का अगर मैं बात करूँ तो इस विधि में हमारा जो क्या होता है, बड़े आकार के जो कण होते हैं उन कणों को, मतलब ऐसा कोई कण जो कि कोलाइडी के आकार से क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और उन कणों को इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, कोलाइडी आकार के कणों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। मतलब परिक्षेपण जो विधि होता है, इसमें परिक्षेपण विधि में बड़े आकार के कणों को कोलाइडी, है ना, कणों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित करते हैं। तो बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कणों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें आप इतना बता सकते हैं कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है, इस माध्यम के द्वारा जो कण कोलाइडी कण से क्या है, बड़े हैं, और उसको अगर हमको कोलाइडी कण क्या करना है, बदलना है, कोलाइडी कण बनाना है, तो हम उस विधि को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, परिक्षेपण विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब परिक्षेपण विधि के अंतर्गत हम बड़े आकार के जो कण होते हैं उसको कोलाइडी आकार के कण में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यही विधि आपका क्या कहलाता है, परिक्षेपण विधि कहलाता है भाई, ठीक है, जिसमें बड़ा को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। ओके। और दूसरा हमारा कौन सा विधि है, हमारा संघनन विधि। संघनन विधि क्या होता है भाई, तो ये ऐसा विधि है जिस विधि में छोटे आकार के कणों को आपस में जोड़कर, आपस में मिलाकर, संघनित कराकर उनको कोलाइडी आकार के कणों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें छोटे, है ना, आकार के कणों को है ना, संघनित कराकर या संघनन से कोलाइडी आकार, है ना, कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है, कणों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है भाई। तो ये दो माध्यम है हमारे पास, जिस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिनमें पहला माध्यम होता है हमारा परिक्षेपण माध्यम और एक होता है संघनन माध्यम या परिक्षेपण विधि, संघनन विधि। परिक्षेपण विधि में बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कणों में क्या किया जाता है, आपका परिवर्तित किया जाता है। और संघनन विधि में छोटे आकार के कणों को जोड़ करके बड़े आकार के कणों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे लड्डू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, छोटे छोटे बूंदी को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं तो फिर वो लड्डू बन जाता है। अब शुरू से लड्डू थोड़ी रहता है वो, है ना, पहले क्या रहता है, बूंदी रहता है। और मान लो लड्डू हमारा क्या है, लड्डू कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है, या कोलाइडी कण होता है। लड्डू एक हमारा क्या है, कोलाइडी कण है। और कोलाइडी कण के आकार का अगर हमको क्या करना है, बनाना है, तो हम क्या करते हैं, लड्डू
को बनाने के लिए छोटे छोटे क्या लेते हैं, बूंदी लेते हैं और इन बूंदी को जोड़ देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो लड्डू मिल जाता है, मतलब कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो संघनन में यही किया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है, हमारा जो कण, जितना भी कण होता है ना, वो लड्डू नहीं होते हैं, अर्थात कोलाइडी कण से क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, लेकिन सब आपस में क्या हो जाते हैं, उनको जोड़ देते हैं, फिर कोलाइडी आकार के कण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें छोटे को बड़े किया जाता है ना, अर्थात छोटे कणों को मिलाकर के कोलाइडी कण के आकार का या कोलाइडी आकार के कण बनाया जाता है। और इसमें जो है, जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, और उनको किसी माध्यम से तोड़ करके कोलाइडी आकार के कण क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब परिक्षेपण जो विधि है उसके अंतर्गत किस किस माध्यम से जो है बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कण अर्थात कोलाइडी कणों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद फिर संघनन विधि देखेंगे भाई। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं परिक्षेपण विधि के पास। और परिक्षेपण विधि जो होता है उसको यहाँ पर कई भागों में बांट के हमको क्या करना है, पढ़ना है। जिसमें पहला विधि आपका दिया गया है वो है विद्युत परिक्षेपण, या इसी को बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। क्या होता है ब्रेडिंग आर्क विधि, किसे कहते हैं? तो पहली चीज़ तो इस प्रकार का जो विधि होता है, देखो सब प्रकार की विधि में सभी प्रकार का चीज़ या एक ही प्रकार की विधि में सभी प्रकार के चीज़ नहीं बनाया जा सकता है भाई। अलग अलग चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो भी विधियाँ दिया जा रहा है उसमें हम लोग सभी तरह के पदार्थ का कोलाइडी कण नहीं बना सकते हैं। कुछ खास चीज़ होता है जिसको खास विधि के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जिनमें से पहला विधि है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। और इस विधि के द्वारा जैसे सोना हो गया, है ना, सोना का फार्मूला यही होता है, चांदी हो गया, उसके अलावा क्या होता है हमारा जो कापर है ना, आदि का क्या किया जाता है, कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो लिख सकते हैं आदि का क्या किया जाता है, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण क्या किया जाता है, बनाया जाता है, कोलाइडी कण बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। कोलाइडी कण बनेगा तो हम लोग पानी में घोल के कोलाइडी विलयन प्राप्त ही कर सकते हैं। तो जो विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि होता है उस विधि में हम सोना, चांदी, इसको क्या बोलते हैं भाई, सोना, AU को बोलते हैं सोना, है ना, AG को बोलते हैं क्या, चांदी, और ACU को बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं, तांबा आदि का हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी तंत्र बना सकते हैं। इसमें कोलाइडी तंत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ का हम कोलाइडी तंत्र बनाना चाहते हैं उसका हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोड। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस विधि में हमको जिस धातु का क्या रहता है, कोलाइडी तंत्र बनाना रहता है, उस कोलाइडी पदार्थ को या जिसका भी हमको कोलाइडी तंत्र बनाना है उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, सोना का हमको क्या बनाना है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, तो हम सोना का क्या करते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रोड बना देते हैं। सोना का क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और इस सोना के 2 इलेक्ट्रोड को, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, दोनों के इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। और इसको जो भी माध्यम होता है, विलायक जो होता है, उसमें क्या कर देते हैं, इस प्रकार से डुबा देते हैं एक पात्र के अंदर। और इससे हम क्या कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करते हैं, एक इसमें परिपथ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, इसमें भी इस प्रकार से परिपथ जोड़ देते हैं। और ये जो पात्र जिसमें सोना के या चांदी के या कापर का जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, जिस पात्र में जो है इसको डुबो कर रखें, उस पात्र को एक और पात्र जिसमें क्या रखा होता है आपका, बर्फ़ के क्या रखा होता है, यहाँ पर इस प्रकार से टुकड़ा रखा होता है, बर्फ़ रखे होते हैं। इसमें ऐसे एक और पात्र होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका डुबा के क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है या रख देते हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे हमको सोना का क्या बनाना है, इससे कोलाइडी तंत्र बनाना है, तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो किसका होता है, हमारा सोना का हम लोग बना देते हैं। अगर चांदी का अगर आपको क्या बनाना है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, तो इलेक्ट्रोड किसका ले लेते हैं, चांदी का ले लेते हैं। और अगर आपको कॉपर का क्या बनाना है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो किसका होता है, हमारा
कॉपर का होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल सोना का बना ले रहे हैं, और सोना का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोना को इलेक्ट्रोड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर हम क्या करते हैं, एक माध्यम जो भी जली माध्यम होता है उसमें क्या करते हैं, डुबा देते हैं। और वह जो पात्र होता है एक अन्य पात्र जिसमें क्या रखा होता है, हमारा हिम पात्र बोल सकते हैं, बर्फ़ रखा होता है, उसके ऊपर रख देते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, और इतना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इतना विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कि ये दोनों क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं वो क्या हो जाता है, पूरा जल जाता है, और जल करके क्या हो जाता है, पानी में क्या हो जाता है, वो मिल जाता है। चूँकि हमारा जो क्या होता है, जो सोना का इलेक्ट्रोड बनाए हैं, जो भी धातु के इलेक्ट्रोड बनाए हैं, वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, समझो पूरा क्या हो जाता है आपका, वो जल जाता है, और जल करके क्या होता है, वो पानी में मिल जाता है। लेकिन चूँकि वो जो पात्र होता है वो ठंडा पानी में क्या है, होता है, रखा होता है, तो जो हमारा सोना क्या हुआ है, हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो टूट चुका है, वो ठंडकता की वजह से क्या हो जाता है, छोटे छोटे कण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और वही कण आपका क्या कहलाता है, कोलाइडी कण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडी आकार के कण हमको क्या हो जाता है, वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो माध्यम होता है विद्युत परिक्षेपण या विद्युत आर्क विधि होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यही लिखना है कि इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, कॉपर आदि का क्या किया जाता है, कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जिस धातु का कोलाइडी कण बनाना होता है उसका इलेक्ट्रोड है ना, बनाकर उसे जली माध्यम में रख कर, है ना, रख दिया जाता है। यह जली माध्यम एक अन्य हिम युक्त पात्र में रहता है। यह माध्यम एक अन्य हिम युक्त पात्र में क्या होता है भाई, रखा होता है। अब हम इलेक्ट्रोड पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे धातु के इलेक्ट्रोड है ना, जल कर क्या हो जाता है, पानी में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इलेक्ट्रोड जल कर पानी में वितरित हो जाता है, और है ना, वितरित हो जाता है, और हिम के कारण कोलाइडी आकार के कण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कण में परिवर्तित हो जाता है। तो आप थ्योरी को नहीं देखें, आप समझें भाई, है ना। सबसे पहले क्या होगा, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क में क्या होता है, पहली चीज़ तो इस विधि से केवल सोना, चांदी और कॉपर जैसे धातुओं का ही क्या किया जाता है, कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी कण बनाया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, उन धातुओं का क्या बना लिया जाता है, अगर आपको सोना का, चांदी का या कॉपर किन्हीं में से एक का अगर क्या बनाना है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, तो उन धातुओं का पहले क्या बना लिया जाता है, इलेक्ट्रोड आपका क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। और इलेक्ट्रोड बनाने के पश्चात उसको जली माध्यम में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। और वो जो माध्यम, जो जली माध्यम होता है, उसको एक अन्य पात्र जिसे हम मीम पात्र कहते हैं, उनमें रख दिया जाता है। फिर उसमें उच्च
क्या किया जाता है, आपका विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। उस विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से जो भी इलेक्ट्रोड होता है क्या हो जाता है, आपका जल जाता है और जल करके पूरे माध्यम में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और वो जो कण जो कि जल कर क्या हुआ है, पूरे माध्यम में क्या हुआ है, वितरित हुआ है, और ठंडकटक के कारण छोटे छोटे कण में क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर के नीचे आपको तली पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और वो कण का आकार इतना होता है कि उनका आकार कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, विद्युत परिक्षेपण माध्यम के द्वारा आपका कोलाइडी कण प्राप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका पहला विधि, किसका, परिक्षेपण माध्यम से। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड हमारा जो विधि है उसको देखते हैं। दूसरा हमारा विधि दिया है, वो दिया है हमारा यांत्रिक परिक्षेपण विधि। क्या दिया है हमारा, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ है जिनका हमको क्या बनाना है, कोलाइडी तंत्र बनाना है, कोलाइडी कण बनाना है, उसको पहले क्या करते हैं, बारीक पीस देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, बारीक पीस देते हैं। ठीक है, और बारीक पीसने के पश्चात क्या करते हैं, उनको हम पानी के साथ निलंबन बनाते हैं। तो हमको जिस तंत्र का क्या करना रहता है, हमको कोलाइडी बनाना रहता है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, बारीक क्या करते हैं, पीसते हैं। बारीक क्या कर दिए हम लोग, पीस देते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग बना रहे हैं पेंट का, वार्निश का, जो भी, तो उसको हम लोग पहले बारीक क्या करते हैं भाई, पीस लेते हैं। और बारीक पीसने के पश्चात उसको पानी में, किसमें भाई, हमारा पानी में, पानी का फार्मूला तो आप जानते हैं, पानी में क्या बनाते हैं, उसको इस प्रकार से डाल करके निलंबन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या है, वो थ्योरी है कि हमारा जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि होता है, इस विधि में जिस भी तंत्र का या जिस भी पदार्थ का क्या रहता है, कोलाइडी कण बनाना रहता है, पहले उस पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, बारीक क्या कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। बारीक पीसने के पश्चात उसको पानी में घोल करके क्या किया जाता है, निलंबन प्राप्त किया जाता है, निलंबन तैयार किया जाता है। और निलंबन तैयार करने के पश्चात उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। और छान लेने के पश्चात जो भी हमारा क्या होता है, जो कण प्राप्त होता है, उस कण को आगे हमारा क्या होता है, जो इसके लिए जो हमारा यंत्र होता है, उस यंत्र में क्या किया जाता है, उसको आपका डाल दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक यंत्र होता है। और इस यंत्र में क्या किया जाता है, उसको आपका इस प्रकार से डाल दिया जाता है। और इधर आपका ये यंत्र लगा होता है, और यहाँ पर दो आपका क्या होता है, धातु का इस प्रकार से आपका पट्टी लगा होता है, ये जो है ऐसा करके, ऐसा करके। ठीक है, ये धातु की क्या होता है भाई, हमारा पट्टियाँ लगी होती है। ये धातु की हमारी क्या होती है, पट्टी होती है। ये धातु की क्या है, पट्टी है, पट्टी। ठीक है, धातु की पट्टी, धातु की क्या है, हमारा पट्टी होती है, हमारी दो आपका पट्टी। और यहाँ से आपकी क्या होती है, विसर्जन होती है, मतलब कण यहाँ से क्या निकलती है, आपकी बाहर निकलती है। यहाँ से भी आपकी कण क्या होती है, बाहर निकलती है। तो विसर्जन इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होता है, हमारा यांत्रिक जो परिक्षेपण विधि होता है, उस विधि में सबसे पहले जिस भी पदार्थ का हमको क्या बनाना है, कोलाइडी कण बनाना है, उस कणों को बारीक क्या कर लिया जाता है, पहले पीस लिया जाता है। पीस लेने के पश्चात उसको पानी के साथ क्या करते हैं, घोल करके निलंबन तैयार करते हैं। निलंबन जैसे ही तैयार होता है, निलंबन को हम लोग क्या करते हैं, छान देते हैं। छानने से क्या होता है, पदार्थ प्राप्त होता है। और उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा उसके लिए जो यंत्र होता है ना, उस यंत्र में हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के पश्चात क्या होता है, वो जो पदार्थ होता है वो यंत्र में क्या होता है, धीरे धीरे आगे जाता है। इस यंत्र में धातु की दो क्या होती है, इस प्रकार से पट्टी लगी होती है। और ये जो पट्टी होता है, ये पट्टी क्या हो सकती है, उनके बीच के जो गैप है उसको कम ज़्यादा की जा सकती है। और चूँकि वहाँ पर जो भी निलंबन होती है उसको क्या की जाती है, यहाँ पर हॉपर के द्वारा डाल दी जाती है। डालने के पश्चात वो जो कण होती है यहाँ पर आती है, और यहाँ पर जो दो पट्टी लगी होती है, और उन दोनों पट्टी के बीच की जो गैप होती है वो इतनी होती है कि वहाँ से पीस कर निकलने वाला जो भी कण होती है वो कोलाइडी आकार की होती हैं, जो तेज़ी से क्या करती रहती हैं, एक दूसरे के इस तरह के अपोजिट क्या करती रहती है, घूमती रहती हैं। तो इधर से आई हुई जो क्या होती है, आपकी कण होती है, वो यहाँ पर घूम रही जो भी धातु की पट्टी होती है उनसे क्या हो जाती है, वो पिसती हुई चली जाती हैं। और इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या हो जाती है, वो कोलाइडी कण के रूप में क्या हो जाती है, हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये विधि आपका कहलाती है आपकी
आंतरिक परिक्षेपण विधि कहलाती है। यह विधि वैसा ही काम करती है जैसा हम क्या करते हैं, आटा पिसाने के लिए जाते हैं, आटा नहीं, गेहूँ को लेकर के पिसवाने जाते हैं या चावल को लेकर के पिसवाने जाते हैं, सेम वैसी ही विधि यहाँ पर क्या होती है, कार्य होती है। जैसे हम चावल को पिसाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है चक्की के पास ले जाते हैं, उनके जो आटा चक्की होता है उसके पास, तो क्या करता है वो जो चावल होता है उसको क्या करता है, ऊपर में जो हॉफर होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसको ऊपर से डाला जाता है। फिर नीचे क्या होता है, आप जिसको आपको जैसे बोलते हैं कि उनको हमको किस टाइप का रोटी खाना है, तो उसको उसी हिसाब से क्या करता है, उसको चिकना या थोड़ा सा खुरदुरा क्या करता है, आपका पिसाई करता है। तो वैसे ही क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर भी सेम क्या होता है, प्रोसेस होता है। अगर आपको चिकना चाहिए तो यहाँ पर धातु पट्टी के बीच का जो भी क्या होता है, हमारा जो वो है आपका जो अंतराल है, उसको क्या कर दी जाती है, छोटी कर दी जाती है। अगर बड़ा चाहिए तो उसको बड़ा कर दी जाती है। और ये इस प्रकार से तेज़ी से एक दूसरे के ऊपर चारों तरफ क्या करती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर आए हुए पदार्थ यहाँ पर आके पीस जाती है, और पीस जाने के पश्चात आपको जो है कोलाइडी आकार के कारण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यही आपकी क्या कहलाती है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि के नाम से जानी जाती है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाती है मान लो, तो आपको इस प्रकार से जो है लिखना है कि ये किस प्रकार से होता है। और इस विधि के द्वारा जैसे आपका हो गया पेंट हो गया, वार्निश हो गया, इस प्रकार के जो क्या होती है हमारी पदार्थ होती है, उनकी क्या की जाती है, आपका कोलाइडी तंत्र बनाई जाती है, या कोलाइडी तंत्र इसके द्वारा बनाई जाती है। तो कितना विधि हो गया हमारा, 2 विधि। पहला विधि हम अलग देखे विद्युत आर के विधि, और दूसरा हमने देखा यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ये ऐसा ही है जैसे आप आटा है ना, गेहूं को आटा के रूप में पिसाने के लिए ले जाते हैं, चावल को ले जाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। चलिए अब हम थर्ड की ओर चलते हैं, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। क्या देखेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण क्या होती है, एक प्रकार की साउंड है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, साउंड होता है। और ये जो साउंड होता है वो आपका जो भी एक श्रवण जो क्या होता है हमारा, एक बोल सकते हैं साउंड होता है, श्रवण की स्थिति, श्रव्य जो तरंगे होती है, श्रव्य जो हमारे एक बोल सकते हैं ध्वनि होती है, उनसे थोड़ा सा कहीं ज़्यादा होती है। कौन, अल्ट्रा जो सोनिक जो हमारे एक बोल सकते हैं साउंड होती है, एक ध्वनि होती है बोल सकते हैं। तो उनके द्वारा कैसे जो है आपका कोलाइडी तंत्र क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसको हमको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि सबसे पहले क्या होती है मैं भाई, इसमें एक इस प्रकार से क्या होती है, पात्र होती है जिसमें आपका क्वार्टर जगह होता है हमारा, ये SiO2 जो होता है, क्वार्टर जगह इस प्रकार से क्या होती है, आपका एक क्रिस्टल होती है बोल सकते हैं। और इस क्रिस्टल में जो है आपका 2 इलेक्ट्रोड या 2 हमारा क्या होती है बोल सकते हैं परिपथ जुड़ी रहती है। इस प्रकार से ये हमारा एक परिपथ यहाँ से हो गया और एक परिपथ यहाँ, और ये दोनों आगे बैटरी से क्या की जाती है, यहाँ कनेक्ट की जाती है। ठीक है। और ये कौन सा होती है भैया, क्वार्टर जो होती है, ये क्या होती है, क्वार्टर जो होती है, दो इलेक्ट्रोड से क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब जिनका क्या करनी रहती है भाई, कोलाइडी विलयन बना रहती है। जैसे यहाँ पर हमको क्या करना है, पारा का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो यहाँ पर क्या भरी रहती है हमारी Hg, साथ में इसमें क्या होती है वाटर के कुछ क्या होती है मालिक्यूल से क्या होती है पाई जाती है H2O। ठीक है। ये और ये इसमें भी क्या रहती है भाई हमारा, इसमें भी आपका पानी क्या होती है भरी रहती है। तो अल्ट्रासोनिक जो क्या होती है परिक्षेपण होती है। इस परिक्षेपण में जो क्वार्टर जो होती है, उस क्वार्टर जैसे 2 इलेक्ट्रोड आपके क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। और इस इलेक्ट्रोडों पर क्या की जाती है, जब उच्च विद्युत धारा क्या की जाती है, यहाँ पर प्रवाहित की जाती है। तो ये जो हमारा क्या होती है, जो क्वार्टर जो है, ये बहुत ही तेज़ी से क्या करने लगती है, आपकी घूमने लगती है। और घूमने के कारण क्या होती है, वहाँ से कुछ आपकी ध्वनि है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं, या अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं वो क्या होती है, वहाँ से उत्पन्न होती है। और उस ध्वनि या उस तरंगों की उपस्थिति में ये जो ऊपर में जो क्या होती है, जो पात्र होती है, इस पात्र में रखी हुई, इस पात्र में क्या होती है, जो रखी हुई जो क्या होती है पारा जो होती है, वह पारा के जो क्या होती है, जो कण होती है, ये पारा के कण क्या हो जाती है, उस ध्वनि के वजह से, उस अल्ट्रासोनिक ध्वनि के वजह से क्या हो जाती है, छोटे छोटे कणों में टूट जाती है ना। और वहाँ पर जो भी विलायक जो माध्यम रहती है उसमें क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। और वो जो कण जो कि इस ध्वनि की वजह से क्या होती है, हमारी छोटे छोटे कण में परिवर्तित होती है, वो कण के साइज कैसे होती है, हमारी कोलाइडी आकार के कण को क्या करती है, वो प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से भी क्या की जा सकती है, आपकी
जो आपका ये जो कोलाइडी कण है वो बनाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। अगर क्वेश्चन आती है भाई कि अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो विधि है उस विधि में क्वार्टर जगह क्या होती है, हमारे एक क्रिस्टल होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड क्या होती है, कनेक्ट होती है, और इस इलेक्ट्रोड पर उच्च विद्युत धारा जब क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो ये जो क्वार्टर जो है वो तेज़ी से क्या करने लगती है, घूमने लगती है, और ये अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं या ध्वनि हैं वो क्या करती है, उत्पन्न करती है। और उस ध्वनि से वहाँ पर जिस पदार्थ की कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो पदार्थ रखी होती है वो क्या हो जाती है, ध्वनि के वजह से वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाती है, टूट करके वहाँ पर जो भी माध्यम होती है उसमें वितरित हो जाती है, और उनके कण जब क्या की जाती है, बाद में ठंडा करके जब उनको कणों के रूप में प्राप्त की जाती है, तो वो कण आपके किस प्रकार के कण होती है, कोलाइडी आकार के कण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, अर्थात हमको कोलाइडी कण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये जो विधि है वो कार्य करती है। और इस विधि के द्वारा एक क्लाउस नाम की वैज्ञानिक है, कौन सा, हमारा क्लाउस। ये जो क्लाउस नाम के साइंटिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले मरकरी का क्या बनाया था, कोलाइडी विलयन को प्राप्त किया था। तो क्लाउस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस विधि के द्वारा किसको बनाई है भाई, या किसको बनाया है, वो मरकरी का कोलाइड बना करके बताया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये दो माध्यम हो गया, तीन माध्यम हो गया जो कि परिक्षेपण के अंतर्गत आता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी कण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, और भी माध्यम है परिक्षेपण का जहाँ से कोलाइडी तंत्र क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आगे है पेप्टीकरण। क्या है हमारा, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम जो जितना पढ़े हैं उनके अपेक्षा ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टीकरण क्या होता है, ठीक है। तो पेप्टीकरण क्या होता है, कोई भी पदार्थ का जो ताज़ा बने हुए अवक्षेप होता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है, वो फेरस हाइड्रोक्साइड हो सकता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ का जो ताज़ा अवक्षेप होता है, उस ताज़ा अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी तंत्र में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, या कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने का जो विधि होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, आपका पेप्टीकरण कहलाती है। या तो ये बोली जा सकती है कि ताज़ा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त करना, कोलाइडी कण प्राप्त करना क्या कहलाती है, आपकी पेप्टीकरण कहलाती है। और वह विद्युत अपघट्य जिसके माध्यम से क्या होती है, हमारी कोलाइडी विलयन प्राप्त होती है, वो पेप्टी कारक के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से पेप्टीकरण को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेप्टीकरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है हमारा, पेप्टीकरण क्या होती है, तो किसी पदार्थ के ताज़ा या ताज़े नहीं करेंगे, ताज़ा बना हुआ अवक्षेप, ताज़ा यहाँ पर लिख सकते हैं, ताज़ा बना हुआ अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी तंत्र या हम बोल सकते हैं कण प्राप्त करना, कोलाइडी तंत्र या बोल सकते हैं कण प्राप्त करना पेप्टीकरण कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, कहलाती है। तथा मिलाया गया विद्युत अपघट्य पेप्टी कारक कहलाती है। तथा मिलाया गया विद्युत अपघट्य पदार्थ
अपघट्य पदार्थ पेप्टी कारक कहलाती है। पेप्टी कारक कहलाती है या कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, पेप्टीकरण को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई पेप्टीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी पदार्थ के ताज़ा बना हुआ जो भी क्या होता है अवक्षेप होता है, उस अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी तंत्र या कोलाइडीकरण प्राप्त करना पेप्टीकरण कहलाती है। और कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने के लिए मिलाया गया विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या कहलाती है, आपकी पेप्टी कारक कहलाती है। तो इसको आप और बड़ा लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोलाइडी कण प्राप्त करने के लिए मिलाया गया विद्युत अपघट्य, मिलाया गया कौन सा हमारा भाई, विद्युत अपघट्य पेप्टी कारक कहलाती है। पेप्टी कारक कहलाती है, या कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, पेप्टी कारक क्या है ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है और पेप्टीकरण क्या है ये ऐसा भी क्वेश्चन करता है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब लगभग यही होता है और इस तरीक़ा से उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं उदाहरण का कि किस प्रकार से उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है उदाहरण, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं FeCl3, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं इसका नाम भाई, क्या नाम है इसका नाम, फेरिक क्लोराइड। और ये जो फ्लोरिक क्लोराइड होती है ये टूट करके ये क्या करती है, हमारी टूटती है और ये आपका Fe3+ चार्ज और साथ में आपका 3Cl- चार्ज होती है। तो ये हमारा जो क्या होती है Fe जो 3+ चार्ज होती है वो एक विद्युत अपघट्य के जैसा व्यवहार करती है और यही एक ताज़ा बने हुए अवक्षेप, जैसे किसका दिया है हमारा, ये दिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। इनको क्या कर देती है, ये आपका विद्युत अपघट्य अवक्षेपित कर देती है इस प्रकार से। और यहाँ पर एक हमारा पदार्थ बन जाती है Fe, ये हो जाती है OH3 कोष्टक बंद और ये क्या हो जाती है आपकी Fe3+ चार्ज को क्या करती है, प्रदर्शित करती है या Fe3+ चार्ज को शो करती है। तो ये हो गया आपका OH और ये हो गया 3 कोष्टक बंद और ये हो गया Fe3+ चार्ज। यही क्या कहलाती है, आपकी कोलाइडी कण कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारा कोलाइडी कण को प्रदर्शित करती है। और ये जो हमारा क्या होती है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ताज़ा अवक्षेप होती है, और अगर इसकी बात करें तो मैं विद्युत अपघट्य होता है भैया, विद्युत क्या होती है हमारी, अपघट्य होती है। और ये कहाँ से मिलती है, फेरिक क्लोराइड के आयनन से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीक़ा से आपको कोलाइडी कण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि पेप्टीकरण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी पदार्थ के ताज़ा बने हुए जो भी अवक्षेप होता है उस अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिला करके कोलाइडी कण प्राप्त किया जा सकता है, यही कहलाता है पेप्टीकरण। और कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए मिलाया गया विद्युत अपघट्य पेप्टी कारक कहलाती है। और इस प्रकार से एक उदाहरण देकर के इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका परिक्षेपण जो भी विधि है उस विधि के द्वारा कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि। और इन चारों विधियों में से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी क्या होती है, पेप्टीकरण होती है। तो ये क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो वीडियो है उस वीडियो में या आने वाला जो क्लास है उसमें हम संघनन से किस प्रकार से क्या करते हैं, कोलाइडी कण प्राप्त करते हैं वो देखने वाले हैं।